Hello, good morning. This is Abhishek Saran. You are watching me on YouTube, and today we are going to start the 10th chapter. And here we are going to practice how we make sentences, frame them with lot of ease and comfort while understanding the simple sentence so better. And we can start the second one, the negative one, and the third one is interrogative, and the last one is interrogative negative, that is actually said डबल इंट्रोगेटिव. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर भी आएगा. पहला सबसे हम इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं. प्रेजेंट टेंस होता क्या है, और जैसे कि आप कोई भी बात दिन भर में कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें लोग करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली किसी एक टाइप का सेंटेंस, हमेशा कुछ सेंटेंस बोल रहे होते हैं जो एक टाइप का होता है. तो ये जो सेंटेंस हैं वो एक्चुअली किसी न किसी टाइप के होते हैं. ग्रामर में कुछ ज़्यादा टाइप नहीं है, कुछ ऐसे टाइप हैं जिनको समझने से आपका एक सेंटेंस ही नहीं, हज़ारों सेंटेंस आपके एक सेटअप में आ जाते हैं और आपका फ्रेमिंग बनने लगता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं. पहला वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी बात करते हैं और इन सेंटेंसेस की भी बात करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय को दिखाता है, आज का समय जो चल रहा है, जो रनिंग टाइम है उसकी बात होती है. रनिंग टाइम जो चल रहा समय है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय जो चल रहा है लेकिन अपूर्ण है, वो कंप्लीट नहीं है. इसे आप इनडेफिनिट या इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं. सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सब अभी काम कब से चालू है ये पता नहीं है, कब तक चलेगा ये पता नहीं. इससे मतलब ये होता है कि जैसे वह स्कूल जाता है तो वो कब से जा रहा है ये नहीं बोला गया, कब तक जाएगा ये भी नहीं बोला गया. अगर वो स्कूल जाता है, बुक पढ़ता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, ये उसका रोज़ का काम है. तो जिसमें हम रोज़ के काम की बात करते हैं, जिसमें हम किसी के हैबिट की बात करते हैं, जिसमें हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं, जहाँ पे एक आदमी कोई काम लगातार करता है, कब तक करेगा पता नहीं, कब से कर रहा है पता नहीं, अभी कर रहा है ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है. हैबिट, क्योंकि अगर आप मान लो आपने कहा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, चाय ना पीना आपकी एक हैबिट हो सकती है. आपने कहा मैं चाय पीता हूँ, ये चाय पीना भी एक हैबिट हो सकती है. और अगर आप चाय पीते हैं तो आप कब से पीते आ रहे हैं या कब अभी पी रहे हैं कि नहीं, ये सब पूछा नहीं जा रहा है. आप सिर्फ पीते हैं, यानी वो आपकी हैबिट है. तो ऐसा सेंटेंस जो हैबिचुअल बातों को करता हो, हैबिचुअल एक्शंस की बात हो, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं. तो यहाँ पे हम एक वर्ड लेते हैं हैबिट. किसी भी सेंटेंस में जिसमें हैबिट दिखती हो किसी इंसान की, जैसे आपने कहा वो ऐसा रोज़ करता है, वो उस शहर में रहता है तो उसकी एक हैबिट है वहाँ रहने की, वो वहाँ जाता है या नहीं जाता है, हॉस्पिटल जाता है नहीं जाता है, स्कूल जाता है नहीं जाता है, उसकी जो हैबिट्स हैं हम उसकी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. इसमें इनकम्प्लीट एक्शन रहता है, वर्क कंप्लीट की तरफ नहीं जाता है, बल्कि वो काम को कंटिन्यू होता है, काम कंटिन्यू चलता है. तो जैसे आपने कहा कि मैं रोज़ सुबह फ्लावर खरीदता हूँ, फूल खरीदता हूँ, माला खरीदता हूँ. आपने कहा मैं सुबह मंदिर जाता हूँ. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ. मान लो कि आप ऑफिस में बैठे हैं, अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि एक्चुअली देखो मैं सुबह मंदिर जाता हूँ, तो आप अपने हैबिट की बात कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आप सुबह क्या करते हैं, आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ. तो जब आप किसी भी चलते हुए समय की बात नहीं करके आप एक ऐसी हैबिट की बात करते हैं, किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो आप रोज़ करते हैं, डेली बेस पे करते हैं और आप अक्सर उस काम को करते हैं, वहाँ पे आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस मिलता है और आपको बार बार लास्ट में है बोला जा रहा है कि मैं वहाँ जाता हूँ. इससे पता चलता है प्रेजेंट, यानी आप किसी हैबिट की, आपके हैबिचुअल एक्शन, कि मैं कमरे से अंदर आता हूँ और दरवाज़ा कोई और खोलता है, तो खोलता है, कमरे से अंदर आता हूँ, ये एक हैबिचुअल एक्शंस हैं, हैबिट्स हैं. जैसे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, ये उनकी हैबिट है. जैसे हम सब आइसक्रीम खाते हैं या वो लड़का आइसक्रीम नहीं खाता है तो उसकी हैबिट है. हम एक हैबिट की बात करते हैं यहाँ पे, एक ऐसा एक्शन जो उसकी रोज़ की आदत है. अगर कोई भी काम आप रोज़ करते हो तो वहाँ पे आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे और आपका हर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होगा, जिसमें प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, अभी समय जो चल रहा है, और इंडेफिनिट का मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि आप स्कूल जाते हैं, अब आप स्कूल कितने साल जाएंगे, कब तक जाएंगे, नो वन नोज़। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं स्कूल जाता हूँ, या मेरे टीचर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, दूसरा टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाता है। ऐसे आपको सेंटेंसेस वन बाय वन बनाने हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हैबिट, जैसे आपने कहा कि वह आता है। वह आता है एक छोटा सेंटेंस है और आपको इस सेंटेंस को सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, फिर इस सेंटेंस को बड़ा करना है। एक्चुअली स्पीकिंग पार्ट में क्या होता है और ट्रांसलेशन पार्ट में क्या होता है। स्कूल लाइफ में हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं, लेकिन बाकी सारी ज़िंदगी हम सेंटेंसेस को बड़ा करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक छोटा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है, उसके बाद हम उसे अगले स्टेप में लॉन्ग कर सकते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की हेल्प से। तो पहले हमारा सेंटेंस यहाँ पे वह आता है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होता है, रूल जो भी है टेंस के सबके इक्वल हैं, खाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रूल है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है ये समझते हैं। सब्जेक्ट जैसे नाम है सब्जेक्ट, वैसे सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में अगर कहा जाए कि वह आता है, वह, तो हम उसकी एक व्यक्ति है जिसकी बात कर रहे हैं, तो हम जिसकी इंसान की बात करेंगे। जैसे हमने कहा कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास जी ने, इस तरह से। तो आपने जो किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो, आप जिसका नाम ले रहे हो वो जो काम को कर रहा है, वो है वर्ब बोले तो वर्क, वर्ब बोले तो वर्क, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए। वर्ब बोले तो वर्क मीन्स वर्क। वर्ब नाम से ही लगता है कि ग्रामर का कोई बड़ा वर्ड है, बड़ा मुश्किल शब्द है वर्ब, लेकिन अगर आप उसे वर्क की तरह लें, जैसे कि एक्शन वर्ड ही वर्ब है, तो आप उसको एक्शन की बात कर रहे हैं, आप एक वर्क की बात कर रहे हैं, जैसे कमिंग, गोइंग, डूइंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग, टेकिंग, वॉकिंग, मेकिंग। ऑल दीज वर्ड्स आर नॉट जस्ट वर्ड्स, दे आर एक्चुअली वर्क्स। तो दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड एज एक्शन वर्ड्स, व्हाटएवर, जो भी कुछ आप काम करते हैं वो सब कुछ एक वर्ड है, एक्शन वर्ड, और वही आपका वर्ब है। इंग्लिश में उसको हम वर्ब बोलते हैं। इसके फॉर्म्स होते हैं, इसके अलग अलग फॉर्म्स, जैसे कि कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी आईएनजी फॉर्म, जिसको जेरंड फॉर्म भी कहते हैं। देखो बहुत सारे टाइप से हम एक मेन वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, जो सबसे पहले आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है। अब ये अकेला भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या तो ये सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। अगर एक है तो बोलते हैं सिंगल है तो सिंगुलर नाउन, और अगर प्लूरल मीन्स ज़्यादा। सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोग, जैसे वे सब आते हैं, तुम्हारे दोस्त आते हैं, तुम्हारे भाई लोग आते हैं, हम सब आते हैं, वे सब आते हैं, तुम सब आते हो। यहाँ सब की बात हो रही, ज़्यादा की बात हो रही है। अगर एक से ज़्यादा, मान लो 2 लोग भी आते हैं तो भी वो सिंगल नहीं रह गए, वो प्लूरल हो गए। एक से ज़्यादा हुए तो प्लूरल, एक है तभी सिंगल तभी सिंगुलर, तो एक रहेगा तो सिंगुलर, और ज़्यादा हो जाएंगे मीन्स 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, या एक से भी ज़्यादा, 2 हैं तब भी वो प्लूरल है। तो आपका कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप एक की बात कर रहे हैं या ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आगे जाके मेन वर्ब में और सॉल्व करना होता है आपको। आपका अगला जो वर्ड है, इसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा है, अगर सब्जेक्ट एक ही है तो आपको ही बोलना है। मान लो कि यहाँ पे वह है, वह आता है तो ही बोलना है। अगर होता वह आती है तो आपको शी बोलना होता है, क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर हो जाता है, फेमिनाइन मीन्स गर्ल्स, और यहाँ पे आपको शी बोलना है कि ही बोलना है। यू हैव टू डिसाइड इट बाय लुकिंग दिस वर्ड, आता है कि आती है, तो यहाँ पे ही आया, तो आपने यहाँ पे लिखा ही। अब आपका सब्जेक्ट जो है उसका काम हो गया लिखने वाला। अब यहाँ पे बचा हुआ है मेन वर्ब और प्रेजेंट। क्लोज दिस डोर प्लीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो जो वर्ब है वो अपने यस और ईएस फॉर्म में आता है। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब अपने यस और ईएस फॉर्म में आता है, यानी हम उसमें यस या ईएस ऐड करते हैं, उसको यस और ईएस फॉर्म भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ब को यस और ईएस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आने का हम मेन वर्ब मीन्स वर्क, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वर्ब मीन्स वर्क, तो आप यहाँ पे आने को पहले लिखेंगे कम, तो आपने लिखा कम। और चूंकि ये सब्जेक्ट, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट,
सो वी द मेन वर्ब विल कम इन एस और यस फॉर्म। तो आप इसे यस फॉर्म में लिखेंगे, यस ही कम्स। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स बचा हुआ शब्द, जिसे आप प्रेडिकेट भी कहते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बचा हुआ शब्द। मान लो कि वह घर आता है तो यहाँ बोलेंगे टू द हाउस। वो मेरे घर आता है, टू माई हाउस। अपने घर जाता है, टू हिज हाउस। मंदिर जाता है, टू द टेम्पल। ये जो टू वर्ड है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टू लगाने में भी प्रॉब्लम करते हैं। उनको लगता है कि टू क्यों लगाऊं, या क्या ज़रूरत है, या फिर नहीं लगाया तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, या रॉन्ग कैसे हो जाएगा। तो जो देखो, टू तभी यूज़ होता है जब हम डेस्टिनेशन क्लियर कट देखते हैं कि डेस्टिनेशन जहाँ जाना है उसका नाम लिया जा रहा है। जब भी जैसे हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो हमको देखो रेलवे स्टेशन का नाम लिया गया। अगर हमको टेम्पल जाना है तो टेम्पल का नाम लिया गया। हमें बाहर जाना है तो बाहर किधर ये बताया नहीं गया। तो टू आउटसाइड नहीं बोलना है, आई गो आउटसाइड। लेकिन अगर हमने कहा वहाँ जाना है, देयर, तब भी हम टू नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि देयर मीन्स कोई जगह का नाम नहीं है। जब भी हम नाम लेंगे किसी प्लेस का जहाँ हम जा रहे हैं, तभी हम उसमें टू ऐड करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं रोड तक जा रहा हूँ। अब देखो, रोड का आपने नाम ले लिया है, कोई जगह का नाम आपने बता दिया है, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू द रोड। अब आप मेन रोड पे जा रहे हैं, टू द मेन रोड। आप हिल रोड पे जा रहे हैं, टू द हिल रोड। जिसकी जगह की बात हो, जिस जगह का नाम हो, उसको आपको टू लगा के बोलना। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, गोइंग टू पुलिस स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर जगह का नाम बताया आपने तो टू यूज करना है। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट थिंग इज ही कम्स। अब आप यहाँ पे ही कम्स लिखने के बाद यहाँ पे पीरियड लगाते हैं, पीरियड या फुल स्टॉप, इसको पीरियड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ही कम्स हो गया, वह आता है। अब ये सेंटेंस कितना सिंपल है, यू इजिली कैन सी दैट। यहाँ पे लिखा हुआ ही कम्स मतलब वह आता है। अगर आप कहना है कि वो आता है तो आपको बोलना है ही कम्स। अगर वो जाता है बोलना ही गोज। वो पीता है, ही ड्रिंक्स। पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। बात करता है, टॉक्स। चलता है, वॉक्स। आता है, कम्स। देखता है, सीज, लुक्स। पता करता है, एग्जामिन्स, डिटरमाइन। अगर कुछ भी आपको बोलना है मेन वर्ब में, तो उसका मेन वर्ब आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। इसके लिए मेन वर्ब की प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपको जो लिस्ट है आपके पास मेन वर्ब्स की, वो इतना बड़ी लिस्ट नहीं है कि आपको साल भर लगेगा। यू जस्ट थिंक ऑफ दैट वन बाय वन, यू जस्ट स्पीक वन बाय वन, एंड एक एक वर्ड से आपने एक पूरी लिस्ट ली। मान लो हमको सारे मेन वर्ब की प्रैक्टिस करना है, तो एक ही सब्जेक्ट काफ़ी है। आप एक सब्जेक्ट ले लो और जितने मेन वर्ब्स हैं सबके साथ एक एक सेंटेंस बनाओ। जस्ट लाइक आपने एक छोटा फॉर्मूला यूज़ किया कि 1 on 1, एक पे एक। आपने लिस्ट ले लिया, आपके पास 200 मेन वर्ब्स हैं, जैसे कि कम, गो, ईट, ड्रिंक, डू, वॉटएवर। तो आपने एक ही सब्जेक्ट से आपको सबके साथ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे ही, तो आपने बोला रीचेस। अब रीचेस के बाद वो कहाँ पहुँचता है? टू द रेलवे स्टेशन, एट द प्लेटफॉर्म। तो सो लेट, आगे दो एक वर्ड भी बोल सकते हो। मीन्स आपको बोलने के लिए कौन रेडी कर रहा है? ये मेन वर्ब, और एक ही सब्जेक्ट काफ़ी है। बट अगर अलग अलग सब्जेक्ट, आप डिफरेंटली सब्जेक्ट, इफ यू ट्राई, यू विल मेक मोर सेंटेंसेस, नो डाउट। सो यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर ये नेगेटिव होता, यानी यहाँ पे एक नया वर्ड यहाँ पे होता जिसको वह नहीं आता है। मान लो ये नेगेटिव हो गया, अभी नहीं आता है, तो हमें इसमें नहीं जो वर्ड है, ये कभी भी, मैंने आपसे बताया था, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यानी कि आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो नॉट के साथ नॉट लगा के आता है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट नहीं लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ कहना है, जैसे आपको बोलना है कि मैं नहीं कर सकता, आई कैंट, आई कैन नॉट। मैं नहीं जा सकता, आई डू नॉट गो। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे डू नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, शैल नॉट, ये सब आपको नॉट के साथ यूज़ करना है। यहाँ पे आपका इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है ये जानना होगा। इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो दो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं डू और डज। डू और डज, तो यहाँ पे सिंगल के लिए यस वाला यानी कि डज वाला यूज़ होगा, और प्लूरल के लिए डू वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपको डज नॉट लिखना है कम्स से पहले, और कम्स में से यस गायब हो जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव का, ही डज नॉट, और आगे हो जाएगा कम। अब यहाँ पे यस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसका जो यस फॉर्म है डज में
शो हो रहा है, ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है जो बता रही है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसको फिर से यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके लिए यस लिखना ज़रूरी है ताकि पता चले कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये इसी से पता चलता है एस लगाने से। अगर आप सिर्फ ही कम लिखेंगे तो ये किसी टेंस का सेंटेंस नहीं है, एक्चुअली ये गलत सेंटेंस है। आपको कमिंग लिख दोगे तब भी गलत है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब ही डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है एक्चुअली टेंस कौन सा है। तो अगर आप सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं, सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर वहाँ पे लग भी रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस आपने डज नॉट लिखा और फिर कम लिखा, इसमें यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डज बता रहा है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। दैट्स इट। अब इसके बाद अगर हम इन दो सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पे एक है जो सिंपल सेंटेंस है, दूसरा है नेगेटिव। इसे असर्टिव अफर्मेटिव भी बोलते हैं सिंपल को। तो असर्टिव सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बना दिया गया। और 2 स्टेप और बाकी हैं। 4 तरह के सेंटेंस टोटल आपको प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस जो भी रहेंगे डिफरेंट टेंसेस में 4 तरह के सेंटेंस बनाने हैं। एक सिंपल, एक नेगेटिव और फिर एक क्वेश्चन सेंटेंस जिसे इंटरोगेटिव बोलते हैं, और एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस आपको बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने सिंपल सेंटेंस लिखा है, उसका नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा आइए देखते हैं इसमें। स्टॉप इट।